मुंह से कुछ तरबूज के बीज नदी में थूक दिए। किसे पता था कि अगले ही पल नदी से दर्जन भर कप्पा बाहर निकल आएंगे। दोनों भाई यह दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा गए। कप्पा झुंड बनाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। असल में कप्पा इस नदी के मूल निवासी थे। वे सालों से पानी में शांतिपूर्वक रहते आ रहे थे, लेकिन इन दोनों भाइयों का आना उनकी शांति भंग कर गया। कप्पाओं का सरदार गुस्से में दोनों भाइयों को चेतावनी देता है कि वे दोबारा कभी इस नदी के पास न आए, वरना उन्हें घसीटकर नदी के तल में डुबो दिया जाएगा। हालात बिगड़ते देख छोटा भाई तुरंत सफाई देता है। वह कहता है कि वे जानबूझकर नदी पार नहीं कर रहे थे, बस पहाड़ के उस पार जाने का यही एक रास्ता था। लेकिन कप्पा उसकी एक नहीं सुनते। वे दोबारा धमकी देते हैं कि अगर नदी पार करने की कोशिश की तो दोनों की जान ले ली जाएगी। यह कहकर सभी कप्पा एक साथ नदी में कूद जाते हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं। बड़ा भाई डर के मारे कांप रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार कप्पा जैसे दैवी प्राणी देखे थे। अपनी जान बचाने के लिए दोनों भाई 30 कोस लंबा पहाड़ी रास्ता घूमकर आगे बढ़ते हैं। काम निपटाने के बाद वे एक सराय में शराब पीने रुकते हैं। छोटा भाई पेट भरकर खाना खा लेता है तो बड़ा भाई उसे पहले घर जाने को कहता है और खुद 2 जाम और पीने बैठ जाता है। लेकिन वह इतना पी जाता है कि पूरी तरह नशे में धुत हो जाता है। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वह फिर से उसी नदी के रास्ते लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचता है, पानी से एक कप्पा बाहर निकल आता है। इस बार नशे में चूर बड़े भाई को जरा भी डर नहीं लगता। शराब के नशे में उसका हौसला बढ़ जाता है। वह कप्पा को गालियां देने लगता है और डींग मारता है कि एक हाथ से ही सारे कप्पाओं को धूल चटा देगा। कहते हैं जो यह कहानी सुनता है और एक वाक्य मन में दोहराता है, उसके